अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 17 नवंबर और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे। स्पेन में हकाम का कहना है कि मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आ रही है, जबकि तारकिन वतन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूनान की हुकूमत को यूरोपीय यूनियन की जानब से लाखों यूरो मिल गए, जबकि मजीद तारकिन वतन यूनान से आयरलैंड पहुंच गए। पाकिस्तान ने फ्रांस की हुकूमत का मुकम्मल बाइकाट करने का फैसला कर लिया, जबकि फ्रांस की पुलिस की तारकिन वतन के खिलाफ कार्रवाई। स्कॉटलैंड के 11 इलाकों में सख्त कोरोना पाबंदियां नाफज, बार रेस्टोरेंट बंद, जबकि बरतानिया तलाकों में इजाफा। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी बैंक डकैती के मुल्जमान गिरफ्तार, जबकि मुल्क में सख्त कोरोना पाबंदियां नाफज करने की जर्मन चांसलर की कोशिश नाकाम। इटली को फौरी तौर पर गैर मुल्की डॉक्टर्स की जरूरत, जबकि 200 से ज्यादा तारकिन वतन को जबरदस्ती करंतना कर दिया गया। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इजी जेट एयरलाइन की। इजी जेट एयरलाइन का कहना है कि उसे 25 साल तारीख में पहली बार नुकसान का सामना करना पड़ा है। कंपनी ने $1.27 बिलियन का खसारा जाहिर किया है। कोरोना बहरान ने सफरी सनत को बुरी तरह मुतासर किया है। दूसरी तरफ कंपनी का कहना है कि कामयाब वैक्सीन की खबरों का वो खैर मकदम करते हैं, और कंपनी का कहना है कि गुज़िश्ता रोज पहली बार बुकिंग 50% के करीब थी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज कोरोना की दूसरी कामयाब वैक्सीन सामने आई है, जिसके बाद पूरे यूरोप में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये वैक्सीन जो है, इसके मतलब बताया जा रहा है कि ये 95% कामयाब है। अब एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। यूनान के लोगों के लिए खुशखबरी है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान ने कहा है कि यूनान की गवर्नमेंट को आज 2 अरब यूरो की रकम मिल जाएगी, जिसके बाद मुल्क में वबाई अमराज से मुतासरा कंपनियों और मुलाजमीन की मदद की जाएगी। इस रकम का मकसद कंपनियों की मदद करना है ताकि वो मुलाजमीन को काम से फारग ना करें। उधर यूनान आज 1973 में होने वाले खूनी तालिब इल्म बगावत की याद मना रहा है, जिसमें हजारों अफराद हलाक हो गए थे। लेकिन तकरीबात पर पाबंदी की वजह से सादगी से लोगों को खराज तहसीन पेश किया गया। आज यूनान में मजीद कोरोना की वजह से 58 अफराद हलाक हुए, जबकि 2158 नए कोरोना के सामने आए। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। यूनान से तारकिन वतन बच्चों को दूसरे यूरोपीय मुल्क में भेजे जाने का सिलसिला जारी है। मजीद 8 बच्चे आयरलैंड पहुंच गए हैं। इससे पहले आयरलैंड की हुकूमत ने 36 बच्चों को अपनाने की हामी भरी थी, जबकि आयरलैंड की हुकूमत का कहना है कि वो मोरिया तारकिन वतन कैंप से भी 50 तारकिन वतन को अपनाने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में होने वाले एहतजाज की। फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों के मामले पर पाकिस्तान में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत के 2 वज़रा के साथ माहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर कर दिया जाएगा, जबकि मुल्क में फ्रांस की मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। हुकूमत की जानब से अभी तक इस माहिदे पर कोई तबसरा नहीं किया गया। याद रहे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान उन रहनुमाओं में शामिल है जिन्होंने फ्रांस के सदर के बयान की सख्त मजम्मत की थी। उधर फ्रांस में लॉकडाउन की वजह से मुसाफिरों की कमी के बाद अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिनमें बसें और ट्रेनें शामिल हैं, उनकी तादाद को कम कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस तरह की भी खबरें हैं कि लॉकडाउन की मुद्दत को 2 दिसंबर की तारीख से आगे बढ़ाया जा सकता है।
फ्रांस में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 9,406 केस सामने आए थे। फ्रांस में कोरोना केसेस में कमी होना शुरू हो गई है। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। पेरिस के करीब तारकिन वतन के खिलाफ फ्रांस की पुलिस ने कार्रवाई करके एक कैंप को खाली करा लिया है। इस कैंप में 2000 के करीब तारकिन वतन जिंदगी गुजार रहे थे। पुलिस की कार्रवाई सुबह 7 बजे शुरू हुई। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि पुलिस ने तारकिन वतन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फ्रांस में पुलिस का कहना है कि अब मुल्क में इस तरह के कैंपों की कोई जगह नहीं। याद रहे कि माजी में भी फ्रांस की पुलिस तारकिन वतन कैंपों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। अब बात करते हैं बरतानिया की। गुज़िश्ता रोज इंग्लैंड और वेल्स में जो रिकॉर्ड तादाद सामने आई है, उनके मुताबिक अब तक 1 लाख से ज्यादा तलाकें हो चुकी हैं। याद रहे कि मौजूदा सूरत में फौरी तलाक के लिए शरीक हयात को बदकार साबित करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जोड़ों को तलाक के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। अब उम्मीद है कि अगले साल से इस कानून में तब्दीली की जाएगी, जिसके बाद फौरी तलाक हो सकेगी। जबकि दूसरी तरफ हम जिन्स परस्तों की शादी और तलाक में भी इजाफा देखा गया है। यहाँ ताज़ा तरीन खबर हम आपको बताते चले कि स्कॉटलैंड के 11 इलाकों में, जिनमें ग्लासगो भी शामिल है, सख्त कोरोना पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। लेवल 4 के इलाकों में दुकानें, पब्स और रेस्टोरेंट को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। इन पाबंदियों का इतलाक जुम्मे के रोज होगा। इन कवानीन से स्कॉटलैंड के 23 लाख से ज्यादा शहरी मुतासर होंगे। ये पाबंदियां 11 दिसंबर तक जारी रहेंगी। गुज़िश्ता रोज बरतानिया में कोरोना के 52,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 213 अफराद हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल की जर्मनी में कोरोना पाबंदियों को सख्त करने की कोशिश नाकाम हो गई है। तमाम रियासती रहनुमाओं ने मजीद पाबंदियों पर इत्तेफाक नहीं किया, जबकि लोगों से अपील की गई है कि वो नकलो हरकत को महदूद रखें। अब एक हफ्ते बाद 25 नवंबर को दोबारा जायजा लिया जाएगा। आज जर्मनी में कोरोना के मजीद 14,419 केस सामने आए, जबकि मजीद 267 अफराद हलाक हुए। अब बात करते हैं जर्मनी में यूरोप की सबसे बड़ी डकैती की। यूरोप में पिछले साल की सबसे बड़ी डकैती के मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी पिछले साल हीरे और कीमती अशिया की ड्रामाई डकैती के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन अफराद की गिरफ्तारी के लिए 1600 पुलिस अफसरान ने मुख्तलिफ रियासतों में छापे मारे थे। हीरों और जवारात की चोरी ने पूरे यूरोप को हैरान करके रख दिया था। गिरफ्तार अफराद मुजरमाना खानदानी नेटवर्क का हिस्सा थे। आज वो एक जज के सामने पेश होंगे। अब बात करते हैं इटली की। इटली की हुकूमत को गैर मुल्की डॉक्टर्स की फौरी ज़रूरत है। इटली की हुकूमत का कहना है कि हंगामी बुनियादों पर 5000 डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हुकूमत का कहना है कि उनके पास वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं, जबकि आईसीयू में बेड्स की तादाद को बढ़ाकर 11,000 कर दिया गया है। उधर इटली में डॉक्टरों की तंजीम ने मुतालबा किया है कि इटली में डॉक्टर्स की जॉब के लिए मुकम्मल शहरियत की शर्त को ख़त्म किया जाए। उधर इटली के हकाम का कहना है कि कोरोना के हर 10 केसेस में से एक बच्चा शामिल है। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 27,354 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 504 अफराद हलाक हुए हैं। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर है। उधर इटली पहुंचने वाले 200 तारकिन वतन को जबरदस्ती एक बहरी जहाज में करंटीना कर दिया गया है। याद रहे कि हफ्ते के आखिर में अमदादी टीमों ने इन लोगों को बचाया था। इनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन हफ्ते के आखिर में कोरोना के 38,273 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 484 अफराद हलाक हुए हैं। यहाँ अच्छी खबर यह है कि स्पेन के हकाम का कहना है कि स्पेन के तमाम खित्तों में कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हो गई है, जबकि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स पर भी दबाव कम होना शुरू हो गया है। उधर स्पेन में एक रिसर्च से पता चला है कि कुत्ते इंसान की निस्बत कोरोना की गिरफ्त में जल्दी आते हैं, इसलिए उनके मालकान से कहा गया है कि वो अपने कुत्ते को घर से बाहर ले जाते वक्त एहतियात करें, वरना वो कोरोना वायरस घर में ले आएंगे। इससे पहले मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में कुत्तों और बिल्लियों में कोरोना की तस्दीक हुई है। उधर दारुल हुकूमत मैड्रिड की इलाकाई हुकूमत का कहना है कि वो क्रिसमस से कबल तमाम लोगों को कोरोना की फ्री सहूलत देने
पर गौर कर रही है कि ताकि तमाम लोगों के फ्री कोरोना टेस्ट हो सके। उधर सूबे कैटालोनिया में आइंदा सोमवार 23 नवंबर से तमाम बार रेस्टोरेंट खुल जाएंगे और बाकी पाबंदियां भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगी, जबकि 15 दिन बाद दूसरे मरहले में लोगों को शहर छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। अब बात करते हैं तारकीन वतन के हवाले से। खबर है स्पेन में तारकीन वतन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। स्पेन की हुकूमत की तारकीन वतन को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज 10 कश्तियों में सवार मजीद 320 तारकीन वतन कनारिया जजीरे पर पहुंचे हैं। हालिया दिनों में देखा गया है कि स्पेन में आने वाले तारकीन वतन की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज भी हमने आपको बताया था कि स्पेन की हुकूमत ने बहरी गश्त में इजाफा किया है। स्पेन की गवर्नमेंट चाहती है कि इन तारकीन वतन को रोका जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्पेन की गवर्नमेंट की पॉलिसी नाकाम हो रही है और मसलसल तारकीन वतन स्पेन में दाखिल हो रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।